आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल से बेहद कम उम्र में लोगों का दिल जीत लिया था। पर जब तक दम है तेरा करेंगे इंतजार। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जिनमें अधिकतर सुपर हिट रही और अपने समय के दिग्गज अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो फिर क्यों इस अभिनेत्री को लोगों ने एडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा दे दिया? और कौन सी फिल्म थी जिसमें इन्होंने न्यूड सीन दिए जिससे लोगों के होश ही उड़ गए थे? पास तेरी वाली उम्र को मैं चूम लूं। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों इनका करियर शुरू होते ही विवादों का शिकार हो गया। और क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस के साथ इन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसके कारण भारत से ब्रिटेन तक हंगामा मच गया था। इस तरह टकटकी बांधकर टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो? हमसे पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तो चलिए जानते हैं कौन है अदाकारा, इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ और इनका फिल्मी करियर कैसा रहा। साथ ही जानेंगे और भी कई दिलचस्प बातें, तो बने रहिए मेरे साथ। तुमसे ना जाने क्यों तुमसे आज हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरी जी की। जी हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरी जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में ढेरों अवार्ड जीते हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंधारी नाथ कोल्हापुरी और मां का नाम निरुपमा था। पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे और वीणा वादक थे और मां एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम किया करती थी। वो अपने माता पिता के 3 संतानों में से दूसरी संतान थी। इनकी 2 बहनें शिवांगी और तेजस्विनी थी। आगे चलकर इनकी दोनों बहनों ने बॉलीवुड में भी काम किया। पद्मिनी की दादी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन लगती थी। इस तरह पद्मिनी रिश्ते में दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी लगती थीं। चूंकि वो एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थीं, तो उन्होंने भी कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वो हमेशा से एक गायिका बनना चाहती थीं और इसका उन्हें मौका भी मिला। फिल्म यादों की बारात के लिए एक बच्चे के रूप में इन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ एक कोरस गीत गाया। साथ ही पद्मिनी ने विधाता, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। इन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक संगीत एल्बम भी बनाया, लेकिन शायद किस्मत में उनका अभिनेत्री बनना ही लिखा था, इसलिए गायकी का ट्रैक थोड़ा बदल गया और एक्टिंग ने उसकी जगह ले ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में आशा भोसले ने देवानंद को अपनी फिल्म इश्क 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 के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम सुझाया और इस फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी को एंट्री मिल गई। फिर 1977 में इन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका करार दी गई। इसके बाद पद्मिनी ने गहराई और इंसाफ का तराजू जैसी चैलेंजिंग फिल्मों में भी काम किया, जिसमें किए गए काम को जहां एक तरफ काफी सराहना मिली, तो वहीं आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। बतौर मुख्य अभिनेत्री पद्मिनी की पहली फिल्म जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर खान निर्देशित आहिस्ता आहिस्ता थी, जो 1981 में रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद इनकी वो फिल्में आई जिसने इन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। यह फिल्म थी राज कपूर की प्रेम रोग। इसमें इनके अपोजिट ऋषि कपूर ने काम किया था और इनकी जोड़ी भी खूब पसंद की गई थी। यह फिल्म समाज की कुरीतियों के खिलाफ थी, जिसमें पद्मिनी ने एक ऐसी स्त्री का किरदार निभाया था जो विधवा हो जाती है और दुख के हालातों से होकर गुजरती हैं। इस फिल्म में निभाए गए इनके सशक्त अभिनय ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें विधाता, दर्द का रिश्ता, सौतन, उस 7 दिन, बेवफाई, दाता आदि खास रही। इन्होंने उस समय में लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे जितेंद्र, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती आदि। 1985 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई उनकी फिल्म प्यार झुकता नहीं ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें देश भर के प्रेमी जोड़ों के बीच एक नई पहचान दिलाई। हालांकि उनके विवादित किस्सों की बात करें तो 1980 में जब प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए हुए थे, तो उन्हें बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को देखने का मन हुआ। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स को मुंबई के राजकमल स्टूडियो ले जाया गया।
जब प्रिंस चार्ल्स फिल्म के सेट पर आए तो उनकी आरती की गई और अच्छी तरह से उनका स्वागत हुआ। फिर वो एक एक करके फिल्म कलाकारों से मिलने लगे। उसी समय एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। जब प्रिंस चार्ल्स वहां पर पहुंचे तो पद्मिनी ने उन्हें गालों पर किस करते हुए माला पहनाई थी। बस फिर क्या था, यह घटना लोगों के बीच सुर्खियों का केंद्र बन गई। असल में 80 के दशक में भारत जैसे देश में किसी एक्ट्रेस का यूं किस करना कोई आम बात नहीं थी। साल 2013 में एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुद कहा था कि इस घटना के बाद एक बार मेरा ब्रिटेन जाना हुआ, जहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि क्या आप वही हैं जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था। इनके अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो कम उम्र में ही पद्मिनी ने फिल्म गहराई के लिए ऐसा सीन दिया जो बेहद विवादित रहा। उस जमाने में जहां लड़कियों का फिल्मों में काम करना ही बुरा माना जाता था, ऐसे में पद्मिनी ने एक ऐसा न्यूड सीन दिया था जिससे लोगों के होश ही उड़ गए। इस सीन की हर तरफ खूब चर्चा हुई, लेकिन इसका फिल्म को काफी फायदा भी हुआ और ये फिल्म हिट रही। जानकार बताते हैं कि उनके सीन को देखने के लिए उन दिनों टिकट की खिड़की पर लंबी लाइनें लगने लगी। पद्मिनी ने उसी साल आई फिल्म इंसाफ का तराजू में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस फिल्म में एक ऐसा सीन होता है जब पद्मिनी अभिनेता राज बब्बर के सामने मजबूरी में हाथ पैर जोड़ती है और फिर राज बब्बर बुरी हरकत करने पर आमादा हो जाते हैं। इनके सीन ने तो जैसे हर तरफ हंगामा ही मचा दिया था। इनके लव अफेयर्स की बात करें तो 1986 में आई उनकी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर उनकी मुलाकात फिल्म के निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी का फैसला कर लिया। पद्मिनी के परिवार को प्रदीप के साथ उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। जब पद्मिनी अपने परिवार को समझाने में सफल नहीं हुई तो उन्होंने घर छोड़ दिया और परिवार के खिलाफ जाकर प्रदीप शर्मा के साथ शादी कर ली। इस शादी से दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रियांक रखा गया, जो कि अब एक एक्टर हैं। वहीं एक्टर शक्ति कपूर की शादी पद्मिनी की बहन शिवांगी से होने के कारण शक्ति कपूर रिश्ते में उनके जीजा और श्रद्धा कपूर उनकी भतीजी लगती हैं। 2003 में इन्होंने लगभग 10 साल के बाद अपने बेटे के साथ एक मराठी फिल्म चिमणी पाखर से अभिनय में वापसी की। 2013 में इन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई। बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी अब 58 साल की हो चुकी हैं। पद्मसीता नाम से इनका एक बुटीक भी चलता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो आप किन पर चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।